हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए हैं, हाय, माय नेम इज सूरज। मैं एक फिटनेस प्रोफेशनल हूँ और मुझे इस फील्ड में 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं काम करते हुए। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये है मेंटल हेल्थ के बारे में और कैसे मेंटल हेल्थ आपके फिटनेस या फिर लाइफ पे कैसे अफेक्ट करता है। आज हम जानेंगे इसके बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक रियल लाइफ केस। एक मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरे को बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था और इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि हमने उसके साथ कैसे काम किया, ठीक है, और इनके लाइफस्टाइल में मेंटल हेल्थ जो था उसको ही सिर्फ हील करते हुए कैसे उनके लाइफ पे इतना मेजर इम्पैक्ट पड़ा, उनके फिटनेस, उनके स्लीप साइकिल, एवरीथिंग। ठीक है, तो आइए कवर करते हैं। जब मेरे को मैसेज आया था तब उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो एक आईटी प्रोफेशनल है जो रेगुलरली नाइट शिफ्ट पे रहते हैं और एज उनका उस टाइम पे 24 था और ईटिंग हैबिट मोर और लेस ज्यादा आउटडोर फूड था, बट इतना ज्यादा स्मोकिंग सिगरेट इट वाज देयर अर्लियर। अभी लिमिट है बट पहले था। और स्लीप साइकिल सेम नाइट शिफ्ट जैसे रहता है, तो मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में कहीं भी नींद कंप्लीट करना जैसे भी चांस मिले। मेन उनका कंसर्न था उस टाइम पे कि उनका एनर्जी लेवल थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द डे पूरा लो रहता है, काम के टाइम पे या फिर उनको स्लीप भी डिस्टर्ब रहती है। तो इस पे क्या हमने प्रैक्टिकल सोल्यूशन उस टाइम पे देखा था कि जो उनको अभी तक हेल्प कर रहा है और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस अपने फिटनेस में और लाइफ में दिखाया। फिर मैंने सोचा कि क्यों उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो भी मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे चल रहा है। तो वहां पे मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। उनका एक्चुअली इशू ऐसे चल रहा था कि बहुत सारे स्ट्रेस बैरियर्स थे और इससे हो क्या रहा था, एक्चुअली ही वाज मोर इनटू, आप बोल सकते हैं, स्ट्रेस बस्टिंग ईटिंग में बहुत ज्यादा उन्होंने अपना टाइम जो था उनका जा रहा था। उसकी वजह से उनका स्लीप भी डिस्टर्ब था, न्यूट्रिशन पॉइंट भी डिस्टर्ब था। आज हम देखेंगे टॉप 5 ऐसे पॉइंट जो मैंने उस टाइम पे कवर किए जिससे उनका फिटनेस रिजीम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो फर्स्ट पहले हमने देखा कि उनका जो स्ट्रेस था वो हमने एक्चुअली कम करने का ट्राई किया। तो हमारे कंट्रोल में जो जो था वो मैंने सारे स्ट्रेस उनके वहां से थोड़ा सा कम किया। जैसे कि आपको ये पॉइंट मे बी वियर्ड लगेगा, बट यस, मैंने सबसे पहले बोला उनको कि वर्कआउट आप थोड़ा कम कर लो या फिर बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, उनका एक जो रिजीम होता था वो कैसा हो रहा था कि वर्कआउट वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उनकी वजह से उनका अलग स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था। सेकेंड हमने जो चेंजेस लाया वो था कि आप खुद से कुकिंग करना स्टार्ट कीजिए। मील कुकिंग से बहुत टाइम एक थेरेपेटिक वे भी रहता है कि उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता था उस टाइम पे और उनको थोड़ा इजी फील होने लगा। और वहां पे मैंने देखा कि उनकी स्लीप पैटर्न भी थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लग गई और उनके मील जो ऑप्शंस थे वो भी बहुत इंप्रूव हो गए खुद कुकिंग करने की वजह से। और हमने बहुत ही मेजर पॉइंट कवर किया था उस टाइम पे, वो था उनका मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस, जिसमें हमने कवर किया कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। उसके बाद वी स्टार्टेड सम जर्नलिंग, उनमें ऐड हुआ जर्नलिंग करने के लिए। तो बेसिकली यूज्ड टू राइट इट डाउन कि उनका डे कैसा था, आज उन्होंने क्या क्या न्यू सीखा या फिर उनको क्या क्या चेंजेस करने हैं या फिर उनके साथ अभी कैसा चल रहा है, उनका करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है, वो हमने फैक्टर थर्ड में उनको ऐड करवाया। फोर्थ इसमें मेजर पॉइंट था स्लीप। जैसे मैंने पहले 3 पॉइंट बताए, वो 3 पॉइंट फॉलो करते करते ही उनको स्लीप में इंप्रूवमेंट अपने आप दिखने लग गया, क्योंकि मेंटली बहुत रिलैक्स फील करते थे वो, जिससे उनका स्लीप टाइम अपने आप ही अच्छा होने लग गया। नाउ द फिफ्थ पॉइंट जो हमने मेन बहुत ही देर में ऐड किया, इट्स लाइक 2 to 3 वीक्स तक हमने ये 4 पॉइंट अच्छे से फॉलो किए कंसिस्टेंटली उनके लाइफ में। और जैसे ही इन चीजों को उनको हैबिट बन गई उनके लाइफ में, वी एडेड वर्कआउट। सो 4th वीक से हमने वर्कआउट ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब हो ऐसे रहा था कि जो बाकी के 4 पॉइंट उन्होंने अपने लाइफ में ऐड किए, उनका कैरी ओवर उनका वर्कआउट में इतना अच्छा हुआ क्योंकि उनको वर्कआउट के लिए वो अपने आप टाइम निकालने लग गए। उनको बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होता था। उनको वर्कआउट का मेन रीजन पता चला कि वो क्यों कर रहे हैं। उसके बाद उनको बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होना था कि शॉर्ट वर्कआउट हो गया या फिर आज कम वर्कआउट किया, वो बिल्कुल भी उनको फील नहीं हो रहा था। और इसको सिस्टमैटिक आप फॉलो करो तो बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको। केस जो है वो कोई भी आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, कोई भी जॉब प्रोफाइल पे नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि यूजुअली ये जॉब प्रोफाइल लोगों के साथ ही होता है, बट ये ऐसा नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्पोर्ट्स एथलीट दिन भर खेलते हैं, घूमते हैं, तो उनका लाइफ बहुत अच्छा रहता है, उनको कभी भी कुछ मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, बट ये ऐसा नहीं रहता। तो ये सेकंड केस ऐसे ही एक एथलीट के बारे में है जिनके फैमिली इश्यूज चल रहे थे और
मैं ये डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि क्या था, बट इट वाज वेरी पर्सनल उनके लिए। और उसी का इफेक्ट जो है उनके ट्रेनिंग स्केड्यूल पे और उनके लाइफ पे दिखा। प्रैक्टिस केस में हमने पहले वाले जिसमें जैसे बात की कि 5 पॉइंट्स कवर किए, इस वाले केस सोल्यूशन मिला वो 1 महीने के बाद मिला। तो हमने पूरा ट्राई किया था अपने टीम के साथ कि क्या क्या चल रहा है, कुछ इश्यू आ रहा है कि नहीं। एट द एंड हमने एक साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लिया। वहाँ से हमको मालूम चला कि उनकी जो फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे थे उसकी वजह से वो गेम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक सिंपल सा सोल्यूशन हमको बताया कि जस्ट उस एथलीट को आप कंप्लीट रेस्ट दे दो, ठीक है, उनको घर जाने दो, ब्रेक लेने दो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने दो, आपको प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। हमने सेम उनकी बात जैसे उन्होंने बताया हमने वैसे किया, उनको 1 वीक का कंप्लीट रेस्ट दिया पूरे स्केड्यूल से, और वो वर्क हुआ, वो एक्चुअली वर्क किया। 1 वीक के बाद जब वो एथलीट आया तो वो कंप्लीट एक बिल्कुल ही अलग एथलीट है जो हम मिस कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सोल्यूशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, बहुत ही बेसिक रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके साथ भी सेम प्रॉब्लम होता है बट उनको सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं होता क्योंकि कोई कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता। ऐसे और भी फिटनेस रिलेटेड क्वेरीज के लिए अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या फिर आपके पहचान में कोई हो जो ये इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, जिसको नीड हो, तो डेफिनेटली उनके साथ ये शेयर कीजिए। और ऐसे बहुत सारी फिटनेस वीडियोस के लिए आप डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।